लंका के स्वर्ण महलों में एक ऐसा बालक जन्मा जिसकी आंखों में बचपन नहीं, रणभूमि की ज्वाला थी। यह बालक था अक्षय कुमार, रावण और मंदोदरी का सबसे छोटा पुत्र। जन्म के समय ही ऋषियों ने उसकी कुंडली देखकर कहा था, यह पुत्र अपनी वीरता से लंका का सबसे बड़ा रक्षक बनेगा। समय बीतता गया, अक्षय बड़ा हुआ, लेकिन उसकी उम्र से कहीं अधिक उसकी शक्ति बढ़ती गई। मात्र 16 वर्ष की आयु में वह ऐसे योद्धाओं को परास्त करता था जिन्हें देखकर अन्य सैनिक कांप उठते थे। उसकी गति वायु के समान थी और बल 10 हाथियों के बराबर। वह मायावी युद्ध में निपुण था, पर उसका हृदय अधर्म से दूर था। जहां मेघनाद के लिए युद्ध एक कौशल था, वहीं अक्षय के लिए युद्ध एक धर्म था। जिस दिव्य रथ पर बैठकर अक्षय युद्ध करता था, वह उसे किसी वरदान से नहीं बल्कि कठोर तपस्या से प्राप्त हुआ था। फिर वह दिन आया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। हनुमान जब लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में सीता माता को देखा तो राक्षसों का विनाश आरंभ हो गया। पूरा लंका नगर धधक उठा। यह समाचार रावण तक पहुंचा। क्रोध में डूबे रावण ने गर्जना की, अक्षय जाओ और उस वानर को जीवित पकड़कर मेरे सामने लाओ। आज्ञा मिलते ही अक्षय अपने दिव्य रथ पर सवार हुआ और अशोक वाटिका की ओर बढ़ चला। जैसे ही वह रणभूमि में पहुंचा, उसके धनुष से निकला पहला बाण आकाश को चीरता हुआ गूंज उठा। अक्षय ने अपने शस्त्रों से हनुमान को कई बार घायल किया। क्षण भर को ऐसा लगा मानो लंका का रक्षक अपना धर्म निभा देगा। पर तभी पवन पुत्र हनुमान शांत भाव से अपनी गदा उठाते हैं। धरती कांप उठती है, आकाश थर्रा जाता है और एक ही प्रहार में अक्षय का दिव्य रथ टूटकर बिखर जाता है। भूमि पर गिरा वह 16 वर्ष का वीर अंतिम सांसें गिन रहा था। कहते हैं उस क्षण हनुमान उसके समीप आए और करुण स्वर में बोले, रावण सचमुच भाग्यशाली है कि उसे तुम जैसा वीर पुत्र मिला। और वहीं लंका का सबसे युवा रक्षक वीरगति को प्राप्त हुआ। आज रामायण के पन्नों में रावण और मेघनाद के नाम गूंजते हैं, लेकिन अक्षय कुमार लंका का वह 16 वर्ष का वीर समय की धूल में गुम हो गया।